Hello, good evening. Welcome to my video. This is your mentor. आज हम शुरू करेंगे डी एंड एफ प्लग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि ये लेक्चर थ्योरी का है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और वो लेक्चर होगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ प्लग कंपाउंड्स। सबसे पहले 3D सीरीज जान लेते हैं डी ब्लॉक का। फर्स्ट ऑफ ऑल 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। और 4D सीरीज जनरली ज़्यादातर आप लोग को 3D सीरीज जानना होता है, बट देख लीजिए डी ब्लॉक पूरा। यारी सरा और 5D सीरीज इसका अगर ये जानना है तो हमने इसको याद ऐसे किया था, शक्ति वक्रमन फीकोनिकुजन। और ये इस सीरीज को यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी, आग में कूद जा। ठीक है। और नेक्स्ट ये है लेंथनम से स्टार्ट होगा, ला ऑफ ठीक, ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। बस अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 3D सीरीज़ का जानते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का आर्गन 3D1 4s2 और टाइटेनियम आर्गन 3D2 4s2 कोबाल्ट का आर्गन 3D7 4s2 एंड निकल का आर्गन 3D8 4s2। कॉपर का हो जाएगा
आर्गन 3D10 4s1। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे और यहाँ पे क्रोमियम पे भी। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर पूछ लेते हैं, मतलब आगे ज़रूरत तो है ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4, 5 नहीं 2, 3 फिर 5 है। अगर यस का भी लेंगे तो 6 हो जाएगा सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 5 है। फिर ये अगर आयरन का लिखेंगे, एक मिनट हम बता दे रहे हैं। जैसे आयरन का भरेंगे, पहले हुंस रूल के हिसाब से पहले पूरा भरेंगे, और ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ये पेयर है, ये वाला इस ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डेट इज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर यही इसी हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे तो कोबाल्ट का हो जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चलिए अब ये बता दें ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं जिंक में। जिंक में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 3D10 4s2, कहीं पे डी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जिंक इज नॉट मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए जिंक, ऑल्दो जिंक इज इन डी ब्लॉक बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। यही हाल कैडमियम के साथ भी है। जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जिंक वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं यार, क्योंकि अब अभी नोट्स में मैं टेलीग्राम पे दिया हुआ है। Because it has fully filled d orbital। ठीक, और ट्रांजिशन एलिमेंट वही होता है जो कि जिसका ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। ठीक, और कलर पे देखेंगे एनसीईआरटी में टेबल दिया है, कलर भी जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंगनीज 2+, मैंगनीज मान लो 3+, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंगनीज का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, अगर +3 आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, तो 2 यस से पहले इलेक्ट्रॉन यस से रिमूव होगा, उसके बाद डी में आएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन ये से 2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d4। ठीक, Mn3+, जितना ज़्यादा वो होगा उतना, जैसे क्रोमियम 3+ देख लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से, 3d3। ठीक, एक रहता है एक, इसके बाद
क्रोमियम 2+ देख लीजिए, ये मैंने नोट्स में जो पढ़ाया था पिछली बार नोट्स इस चैनल पे है, और उसमें ये इसका दिया है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम आप लोग को क्या बताएंगे अब, नेक्स्ट बताएंगे वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये टेबल एनसीईआरटी का ही है, ये वाला, ये टेबल एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने देखा होगा मैंगनीज का है, मैंगनीज का +7 तक ऑक्सीडेशन है, जो कि KMnO4 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जिंक का देखेंगे +2 ही है, और स्कैंडियम का ही +3, ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, उसके बाद ये सब थ्योरी हमने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, ये मैंने बताया भी था आप लोग को पहले से ही। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बताया था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक ऑस्मियम और रुथेनियम का होता है, जो कि +8 में एक्सिस्ट करता है। और जो भी है स्कैंडियम 2+ नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ स्कैंडियम 3+ है ऑक्सीडेशन स्टेट। और एटॉमिक रेडियस भी देख लीजिए, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फिर एटॉमिक रेडियस तब घटेगा, और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स करता है, तो ये डिक्रीज करेगा। और मैंगनीज से निकल तक नियरली कांस्टेंट होता है, नियरली सेम होता है। और कॉपर टू जिंक तक स्लाइटली इंक्रीज करता है, बहुत हल्का सा है। और डेंसिटी ये भी एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, वहाँ से भी मैंने भी लिखा हुआ है, और मेरे नोट्स में ज़रूर होंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए, एक मिनट, इसमें आ नहीं रहा है, हाँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा, और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना है, वो हमने बताया था 1 2 3 6, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, ऐसे वहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को, ज़रूर वो देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे घटाएंगे उतना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर एंड जिंक जैसे H2 गैस इवॉल्व करता है। और यहाँ देखिए मैंगनीज और आयरन डज नॉट लिबरेट H2 गैस। और कुछ और चीज़ें बता दें, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और ये विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ और Fe। तो Cr3+ देखिए, Cr2+ से Cr3+ E0 नेगेटिव है, और इसमें कुछ कोऑर्डिनेशन के भी वो लग रहे हैं कॉन्सेप्ट। और मैंने यही बता रहा था आप लोग को कि दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और Cr2+ का भी और इसका भी, यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड देख लीजिए, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद ये Fe हैबर्स प्रोसेस
Mn used in catalyst producing oxygen gas, और ये TiCl4 और Et2Al जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन फ्रॉम इथेन से पॉलीथीन बनाता है, और V2O4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और ये यूज्ड फॉर एरोमेटाइजेशन। जैसे हेप्टेन से टोलुइन बना दिया, और PdCl2 वैकर्स प्रोसेस है। जेई वगैरह में पूछ लेते हैं वैकर्स प्रोसेस, PtCl2 दे देते हैं लेकिन PdCl2 होता है, तो देख लीजिएगा। और AgBr यूज्ड इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज। अब कुछ आ जाएंगे KMnO4 की प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस। ज़्यादातर ये सब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये इसके बीच में आप लोग को डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम इधर कर ले रहे हैं। MnO4 माइनस और KMnO4 2 माइनस, दोनों एक परमैंगनेट आयन है और एक मैंगनेट आयन है। MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन D3S होता है। और इसमें कलर चार्ज मेटल टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है जनरली। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। ये देख लीजिए कुछ प्रिपरेशंस हैं H2O4 से, और Mn2 प्लस से MnO4 माइनस बनाए। फिर ये देख लीजिए आप, बहुत सारे मेथड है। जैसे ये यहाँ से MnO4 माइनस एसिड मीडियम में Mn2 प्लस देगा, न्यूट्रल में +4 देगा, और बेस में +6 देगा। AnB करके ऐसे याद कर लेंगे, 2 4 6। और हमने बताया था आपसे Ki के साथ I2 देगा, और Fe2 प्लस के साथ Fe3+, ऑक्जेलिक एसिड के साथ CO3, H2S के साथ सल्फर, फिर NO2 माइनस के साथ NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस, H2SO3 से H2SO4, और C2O4 2 माइनस से CO2 देगा। और एक देख लेंगे K2Cr2O7 का प्रिपरेशन, जो मुझे लगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आप लोग ये सब आराम से पढ़ने लायक हो गए। और ये देखिए CrO5, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसमें 2 परऑक्साइड बॉन्ड है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है। और ये भी देख लीजिए Cr2O7 2 माइनस, टर्मिनल CrO बॉन्ड लेंथ बिस्ट CrO बॉन्ड से ज़्यादा होता है। और प्रिपरेशन देख लेंगे जो कि NCERT में साफ साफ दिया हुआ है। क्रोमाइट ओर से Na2CrO4 बनाएंगे, फिर उसको H2SO4 के साथ NO2Cr2O7, फिर KCl डाल देंगे, K2Cr2O7 तैयार है। इसके भी कुछ रिएक्शंस हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे H2S के साथ SN2 दिख नहीं रहा है, H2S के साथ SN2 प्लस से SN4 प्लस, और Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, I माइनस से I2। और बस अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। न्यूट्रल मीडियम में I2 से आयोडेट आयन बनाता है, यही याद रखना है, हम बता दे रहे हैं, हमको दिखा नहीं तब। उसके बाद अब ब्लॉक में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ पता होने चाहिए आप लोग को।
और तब तक के लिए जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ये लेक्चर ज़रूर आएगा, और मैंने किया भी, लेक्चर रिकॉर्ड भी किया, और जितना मुझे लगा समझाने लायक मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। एक चीज़ मेरे हिसाब से वो रह गई है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो हम बता दे रहे हैं 1 सेकंड के लिए आप लोग को। 1 सेकंड रुकिएगा, हम तुरंत बता रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका फार्मूला म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर √n+2 और n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हमको Mn2+ का निकालना है, तो ये 3d5 हो जाएगा, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूले में डाल दीजिए 5 × 5 + 2 दैट इज √35। अब ये जो भी होता होगा वो देख लीजिए, ठीक है। ऐसे करके कोई भी निकाल सकते हैं। हमको लग रहा था ये छूट गया है, इसीलिए हमने बता दिया। और कोई अगर कुछ छूट रहा होगा तो कमेंट, घबराइएगा मत, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी कवर अप कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।